अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ह वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। हाज़रीन गिरामी, आप हज़रात जानते हैं कि रजबुल मुरज्जब का महीना शुरू हो चुका है। आज रजब की 6 तारीख़ है। इसी मुनासबत से रजब के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की जाएगी। रजब के मुताल्लिक़ कई उन्वान से बात किया जा सकता है। मसलन रजब का एक उन्वान ये है कि माह रजब के महीने की फ़जीलत। दूसरा उन्वान माह रजब की बिदात। तीसरा उन्वान माह रजब की हकीकत। चौथा उन्वान शब मेराज की अज़मत। ये 4 उन्वान हैं जिनसे गुफ्तगू किया जा सकता है, इसलिए कि शब मेराज एक कौल के मुताबिक रजब के महीने में पेश आई थी। इसलिए सबसे पहले हम आप हज़रात के सामने रजब की हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे, फिर कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप ये चारों उन्वान से चारों मज़मून पर गुफ्तगू होगी और चारों टॉपिक पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू आपके सामने तफसील के साथ होगी कि रजब की हकीकत क्या है, रजब की फ़जीलत क्या है, रजब में बिदात क्या है और शब मेराज की अज़मत क्या है। तो मालूम हुआ कि ये गुफ्तगू तकरीबन 1 महीने तक चलेगी, 4 जुमे तक। आप हज़रात वक्त पर आ जाया करें और गुफ्तगू पूरी समाअत फ़रमाएँ ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आए। हमारा सबसे पहला उन्वान है रजब की हकीकत। रजब के बारे में जो बहुत सारी चीज़ें लोग जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, तो इसकी हकीकत क्या है इसको हमें समझना ज़रूरी है। अच्छी तरीके से समझें। कुरान की मैंने आयत पढ़ी है, उसका मैं तर्जुमा और तफसीर भी करूँगा। उससे पहले ये समझें कि एक मुहद्दिस गुज़रे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, बुखारी की शरह लिखने वाले फ़तहुल बारी के मुसन्निफ़ हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अरबी में एक रिसाला लिखा है जिसका नाम है तबयीनुल अजब बिमा वरद अन फ़ज़ाइल रजब, बिमा वरद अन फ़ज़ाइल शहर रजब। ये अरबी में इसका नाम है। इसका मतलब ये है कि रजब के महीने के मुताल्लिक़ दिलचस्प और अजीब व गरीब बातें उसके फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अल्लामा का कौल नकल करते हुए अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि अहले अरब
रजब के बारे में बहुत सीरियस थे और रजब के फजीलत के बारे में भी बड़े सीरियस थे। इसलिए उन्होंने रजब के महीने का 18 नाम रखा था। रजब के महीने का 18 नाम जो इब्ने हजर अस्कलानी ने अपनी किताब के अंदर नकल किया है, जिस किताब का मैंने अभी हवाला दिया, और अरबी में नाम है। अगर वो 18 नाम और उसकी तारीफ़ और उसका तर्जुमा मैं आपके सामने करता रहूं तो शायद 4 जुमा इसी में लगेगा। इसलिए मैं मुख्तसर तौर पे 2-4 नाम और उसका तर्जुमा कर देता हूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहला नाम रजब का उन्होंने रखा है रजब। और रजब के माने क्या हैं? रजब को रजब इस वजह से कहते हैं कि रजब बना है तरजीब से, और तरजीब के माने है ताज़ीम, हुर्मत, इकराम। लिअन्नहु कान युरज्जब, इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लिअन्नहु कान युरज्जबु फिल जाहिलियति ऐ युअज़्ज़िमूनहु। रजब एक नाम है महीने का। इसका मतलब यह है कि ज़माने जाहिलियत में अहले अरब इस महीने की ताज़ीम करते थे, एहतराम करते थे, इस वजह से इसको रजब कहते हैं। यही वजह है आज भी ये दस्तूर है कि अहले अरब जब किसी चीज़ को इज़्ज़त देना चाहते हैं, किसी चीज़ का एहतराम करते हैं, किसी इंसान को अदब के साथ बुलाना चाहते हैं, तो उसके पहले रजब लगा देते हैं। जैसे तुर्की का सदर है रजब तैयब उर्दुगान, तो उसका नाम रजब नहीं है, ये टाइटल है। लोगों ने जो है मोहब्बत में, अज़मत में, एहतराम में, तो उनका एक कायदा था अहले अरब का कि वो रजब से खुशफाली लेते थे। और रजब जो है एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज़ है, यानी उससे एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ, रहमत और बरकत के साथ उस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते थे। तो जो भी उनको कोई अच्छा लगता था और काबिल एहतराम लगता था तो उसके आगे वो रजब लगा देते थे। तो चूँकि ये महीने की वो बहुत अज़मत करते थे, बहुत एहतराम करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इस वजह से एक नाम इन्होंने दिया रजब। इसी तरीके से इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरा नाम नकल किया है, 18 नामों में से दूसरा नाम नकल किया है अल असम। ये रजब का दूसरा नाम है, रजब के महीने का दूसरा नाम अल असम। लिअन्नहु काना तुस्माउ, लिअन्नहु काना तुस्माउ कहकहतुस सिलाह। यह अरबी के अल्फाज हैं कि इस महीने में हथियार और औजार के चलने की आवाज़ नहीं आती थी, इस वजह से इन्होंने इसका नाम अल असम रख दिया। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अहले अरब ज़माने जाहिलियत के अंदर इस महीने के अंदर क़त्ल व क़िताल नहीं करते थे। इसकी तफसील आगे आएगी, मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। फिर इसी तरीके से एक नाम, तीसरा नाम इन्होंने रखा था रजब का, जिसका नाम है अल असब। लिअन्नहुम कानू यक़ूलून, के उन लोगों का मानना था कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उतरती है, इस महीने में अल्लाह की रहमत उतारी जाती है, उंडेली जाती है, इसलिए इसका नाम अल असब है। और बहुत सारे नाम उन्होंने इसके अलावा भी रखे हुए हैं, उसकी तफसीर और उसकी तहकीक में मैं अब नहीं जाऊंगा। बस इससे ये समझ लें कि रजब के महीने के 18 नाम हैं, जिसको हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर तबयीनुल अजब बिमा वरदा अन फ़ज़ाइल शहर रजब, इसके अंदर नकल किया है। आपको ये बात समझ में आ गई कि रजब को रजब इस वजह से कहते हैं, इसका नाम इस वजह से पड़ा है कि इस नाम के अंदर अज़मत है, बुज़ुर्गी है, ताज़ीम है, तहरीम है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने का भी तज़किरा किया है, नाम से तज़किरा नहीं किया लेकिन इस महीने का तज़किरा किया है, जो मैंने खुतबे में अभी आयत आपके सामने पढ़ी। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। बिलाशुबा महीनों का शुमार अल्लाह के नज़दीक 12 है। इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन, बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक महीने का शुमार 12 है।
यानी साल में 12 महीने होते हैं, और ये साल में जो 12 महीने होते हैं ये उस दिन से 12 महीने साल में होते हैं जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। यहाँ पर असल में कुफ़ार और ज़माने जाहिलियत की एक रस्म को अल्लाह तबारक व तआला ने तोड़ा है, उसकी तरदीद की है कि ज़माने जाहिलियत में लोग ये समझते थे कि साल 12 महीने 15 दिन का होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत से इसका रद्द फरमाया और फरमाया कि इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इतना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाह, के बिलाशुबा महीनों का शुमार अल्लाह के नज़दीक 12 है, और उस दिन से 12 है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इसलिए तुम्हारा ये अकीदा रखना कि साल में 12 महीने और 15 दिन होते हैं, ये गलत है, ये बेबुनियाद है, इसको ख़त्म करो, इस रस्म को ख़त्म करो। इसलिए कि साइंसी तहकीकात के एतबार से आप देखेंगे तो ज़मीन जो गर्दिश करती है सूरज के इर्द गिर्द, वो 12 महीने में ज़मीन सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश करके अपनी गर्दिश और अपनी चाल को पूरा कर लेती है। 12 महीने में 12 महीने लगते हैं सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन को गर्दिश करने में, और इसी 12 महीने के अंदर ज़मीन जब सूरज के सामने गर्दिश करती है तो कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है और कभी सर्दी होती है। मौसम की तब्दीली यहीं से होती है, ज़मीन की गर्दिश की वजह से। तो साइंस भी इस बात को मानती है। और साल में 12 महीने होते हैं, ये बात अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये तुम्हारे आबा व अजदाद के ज़माने से नहीं है, ज़माने जाहिलियत के लोगों से कहा कि ये तुम्हारे आबा व अजदाद के ज़माने से नहीं है, बल्कि उस दिन से है जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है। फिर उसके बाद अल्लाह ने तफसील की कि मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम, कि इसके अंदर 4 महीने ऐसे हैं जो फजीलत वाले हैं, जो एहतराम वाले हैं। मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही हिसाब दुरुस्त है। यानी साल में 12 महीने होते हैं और उसमें 4 महीना ऐसा है जो एहतराम वाला है, हुर्मत वाला है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही दीन, यही हिसाब दुरुस्त है, इसके अलावा कोई दूसरा हिसाब ना रखो। उसके बाद फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि तुम इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो, क्योंकि ये चारों महीने एहतराम वाले हैं। सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन 4 महीनों की खुसूसियत के साथ, इन 4 महीनों का खुसूसियत के साथ तज़किरा क्यों किया, जबकि होना ये चाहिए कि आदमी 12 महीने में से किसी भी दिन, किसी भी लम्हा अपने ऊपर जुल्म ना करे। और अपने ऊपर जुल्म करने का क्या मतलब है, पहले ये समझें। अपने ऊपर जुल्म करने का मतलब है गुनाह करना, और जो बंदा गुनाह करता है वो अपने ऊपर जुल्म करता है। ये बात आप मानते हैं कि जो बंदा गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करता है, वो जालिम है और अपनी ज़ात पर जुल्म कर रहा है। क्योंकि अगर वो गुनाह करेगा उसकी पकड़ होगी, उसकी दुनिया भी बर्बाद होगी, उसकी आखिरत भी बर्बाद होगी, उसको अजाब मिलेगा और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सज़ाएं मिलेंगी। तो वो अपनी ज़ात पर जुल्म कर रहा है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खुद मुखातब किया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि तुम इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म न करो गुनाह करके, कि अगर तुम गुनाह करोगे तो ये एहतराम वाला महीना है, और ये इज़्ज़त वाला महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है, ये अज़मत वाला महीना है। तो जितना गुनाह करोगे उतना तुम ज़्यादा अपने ऊपर जुल्म करोगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा तुम्हारी पकड़ होगी। अब उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पे ये सवाल वैसे ही का वैसे रह जाता है कि 4 महीनों की खुसूसियत क्यों? होना तो ये चाहिए कि अल्लाह ये कहता कि तुम 12 महीने में कभी भी अपने ऊपर जुल्म मत करो, 12 महीने में कभी भी गुनाह मत करो ताकि तुम जालिम ना बनो।
तो 4 महीने का तज़किरा खुसूसियत से इसलिए किया, मकसूद तो यही है कि 12 महीने में गुनाह नहीं करना है, अपने ऊपर जुल्म नहीं करना है, लेकिन खुसूसियत से इसलिए ज़िक्र किया कि इन 4 महीनों में मत करना, क्योंकि इन 4 महीनों में अगर करोगे तो गुनाह ज़्यादा होगा बनिस्बत इन 4 महीनों के अलावा के। यानी 8 महीने में भी अगर आदमी जुल्म करे, गुनाह करे तो उसका वबाल है, लेकिन इन 4 महीनों में आदमी अगर जुल्म करेगा, गुनाह करेगा तो इसका वबाल ज़्यादा है। मसलन एक है शब बारात की रात जो आने वाली है शाबान के महीने में, शब कदर की रात, फजीलत वाली रात, जुमे का दिन, फजीलत वाला दिन, और एक है मस्जिद जामा मस्जिद जलकौड़ा, और एक है मस्जिद हरम मस्जिद नबवी, एक मस्जिद है बैतुल मक़दिस। एक आदमी जामा मस्जिद जलकौड़ा के अंदर अगर दुनियावी बातें करता है, ये गुनाह है, जुल्म है, जुर्म है, लेकिन यही बात अगर बैतुल मक़दिस के अंदर करता है तो भी जुल्म है, जुर्म है, मस्जिद हराम में करता है तो भी जुल्म है, जुर्म है, लेकिन वो जुल्म इस जुल्म से और इस जुर्म से बढ़ा हुआ है, इसलिए कि वो जगह बड़ी है, मस्जिद हराम की जगह बड़ी है, वो बड़ी अजमत वाली है, वो भी मस्जिद है और ये भी मस्जिद है, तो यहाँ पर भी जुल्म है, गुनाह है। लेकिन मस्जिद हराम में कोई झूठ बोलता है, खियानत करता है, दुनियावी बातें करता है, बेअदबी करता है, तो गुनाह वहाँ भी होगा, लेकिन ये गुनाह बड़ा हुआ है बनिस्बत इस मस्जिद के। इसी तरीके से एक आदमी आम रात में गुनाह करे और शब बारात और शब कदर की रात में गुनाह करे, तो गुनाह दोनों हैं, लेकिन जो शब बारात और शब कदर में गुनाह करेगा उस गुनाह का दर्जा ज़्यादा होगा, इसलिए कि वो अज़मत वाली रात है। जिस तरीके से इसमें सवाब का दर्जा ज़्यादा होता है, मस्जिद हराम में नमाज पढ़े तो सवाब बढ़ जाता है, बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़े तो सवाब बढ़ जाता है, जामा मस्जिद में नमाज पढ़े तो सवाब बढ़ जाता है बनिस्बत छोटी मस्जिद के। तो ठीक इसी तरीके से जामा मस्जिद के अंदर और शब बारात के अंदर, शब कदर के अंदर और जुमा के दिन और मस्जिद हराम के अंदर अगर गुनाह भी करेगा तो इस गुनाह का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम कि फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, कि ये जो 4 महीने हैं, ये 4 महीने अज़मत वाले हैं, हुर्मत वाले हैं, इसमें गुनाह ना करो, क्योंकि बनिस्बत दूसरे अय्याम और महीने के इसमें गुनाह ज़्यादा होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो 4 महीने कौन से हैं। फिर फरमाया कि फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा, कि तुम मुशरिकों से क़िताल करो, शिर्क करने वालों से क़िताल करो, काफिरों से क़िताल करो, उनसे जिहाद करो जैसा वो तुमसे क़िताल करते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अहले अरब जंगजू थे, ये बात आपको मालूम है। वो छोटी छोटी बात पर तलवार निकाल लेते थे और गर्दन सोंध देते थे, छोटी छोटी बात पे, और सबका सब बहादुर होता था, घोड़सवार होता था, तीरंदाज होता था। यहाँ तो प्रैक्टिस की जाती है और जिम में बनाया जाता है और कुश्ती के मैदान में बनाया जाता है और कराटे के मैदान में बनाया जाता है, बच्चों को, नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। और वहाँ अरब में उस ज़माने में, अब के नहीं, उस ज़माने के अरब फितरतन घोड़सवार थे, पैदा होते थे और घोड़सवारी सीख के पैदा होते थे। तीरंदाजी और जंगजू ये सब उनकी खून के अंदर और उनकी फितरत में दाखिल था। वो छोटी छोटी बात पर लड़ते थे। लेकिन अहले अरब की एक खूबी ये भी थी कि वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन, कि वो इन 4 महीनों के अंदर एहतराम और इज़्ज़त के साथ इस 4 महीनों का एहतराम करते थे और इसमें क़त्ल व क़िताल नहीं करते थे, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, इसमें तलवार नहीं उठाते थे, तलवार अपने नियाम से बाहर नहीं निकालते थे, वो अंदर ही खोल के अंदर डाल के रखते थे। इन 4 महीनों के अंदर एहतराम करते थे। लेकिन उसके अंदर कोई जालिम जाबिर हो जो महीने को आगे पीछे करता हो, जैसे कि अभी आपने पीछे सुना कि वो लोग, उन लोगों का अकीदा था कि 12 महीने 15 दिन का उनके यहाँ साल होता था, ये अकीदा था, आपने सुना। तो उसमें जो कुछ जालिम जाबिर होता था तो वो क्या कहता था कि नहीं, अभी रजब का महीना नहीं शुरू हुआ, यानी अगर उसको मार धार करना होता था तो वो कहता था कि अभी रजब का महीना नहीं है, ये हुर्मत वाला महीना अभी नहीं है। हालांकि शुरू हो जाता था और ये अपने मनमानी तरफ से लड़ने के लिए कहता था कि रजब का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है, हुर्मत का महीना शुरू नहीं हुआ है, वो लड़ते थे।
तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जिस तरीके से वो लोग बहानाबाजी करके चोर दरवाजे से आके लड़ाई करते हैं, तो तुम भी जो है दिफाअन, अपना दिफा करते हुए, अपना बचाव करते हुए, अपने आप को सेफ रखने के लिए तुम भी उनसे मुकातला करो, तुम भी उनसे लड़ाई करो। ऐसा मत हो जाओ कि नहीं अभी हुर्मत का महीना है, रजब का महीना है तो हम नहीं लड़ेंगे, इसमें तलवार नहीं उठाना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को ये तालीम दी कि अगर वो तुमसे लड़ रहे हैं, मुकातला कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, तो तुम भी दिफा करते हुए, अपना बचाव करते हुए और अपने आप को बचाते हुए तुम उनसे लड़ सकते हो। तो यहाँ से एक मसला समझ में आया कि इन 4 महीनों के अंदर एहतराम करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कत्लो क़िताल नहीं करना है गैर मुस्लिमों से, मुशरिकों से। ये इस्लामी कानून नाफिज है, ये सेकुलर मुल्क का कानून नहीं है, अच्छी तरीके से समझें। ये इस्लामी कानून उस ज़माने के कानून के हिसाब से बात हो रही है कि मुसलमानों को कहा गया कि आप उनसे क़िताल मत कीजिए, शुरू मत कीजिए, इब्तिदा मत कीजिए, लेकिन अगर वो लोग शुरू कर देते हैं इन 4 महीने हुर्मत वाले महीने में लड़ाई झगड़ा, तो आप दिफा कर सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहस ये होती है कि क्या ये हुक्म, ये जो हुर्मत वाला हुक्म है कि 4 महीना हुर्मत वाला है, ये हुक्म बाकी है या मनसूख हो गया। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है, उलमा की इसमें 2 राय है। एक राय तो ये है कि ये हुक्म बाकी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इन 4 महीनों में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन अगर कोई हमसे लड़ता और झगड़ता है, मारता और पीटता है, तो हम अपना दिफा कर सकते हैं, हम अपना रोकथाम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हमको मारने आए तो बोले कि नहीं मार लो, ये हुर्मत वाला महीना है, मार लो, गर्दन काट दो, जो करना है कर लो, हम बचा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। तो एक कौल के मुताबिक जब उलमा का इख्तिलाफ है तो अपना बचाव कर सकते हैं, हुक्म बाकी है। और उलमा की दूसरी राय इसमें यह है कि नहीं, ये शुरू और इब्तिदा के लिए यह हुक्म आया था, अब यह हुक्म मनसूख हो गया, यानी अब यह हुक्म नहीं है, अब सब महीने बराबर हो गए। जैसे कि 12 महीने हैं तो एहतराम तो बाकी है, लेकिन कत्लो क़िताल वाला जो हुक्म है वो मनसूख हो गया है, वो हुक्म बाकी नहीं है। बहरहाल जो भी हो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये 4 महीना एहतराम वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एहतराम करना चाहिए, और एहतराम का मतलब यह है कि इसमें गुनाह नहीं करना चाहिए, इसमें सवाब के काम करने चाहिए, क्योंकि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाह का लेवल भी ऐसे ही बढ़ेगा जैसे सवाब का लेवल बढ़ता है। अभी अब बात करते हैं कि वो 4 महीने कौन से हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना ज़मान यस्तदारु, कि बिलाशुबा ज़माना घूमता है, कहैअतिही, उसी दिन की तरह, यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, यौम खलक़ल्लाहुस समावात वल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। बिलाशुबा ज़माना घूमता है उस दिन की तरह जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। फिर इमाम बुखारी ने इस रिवायत को नकल करते हुए आगे फरमाते हैं कि अस्सनतु इतना अशर शहरन, यही कुरान के अल्फाज हैं, बस ये हदीस में भी आए हुए हैं कि अस्सनतु इतना अशर शहरन, कि साल 12 महीने का होता है। फिर आगे इस रिवायत का लफ्ज़ है मिन्हा अरबातुन हुरुम, कि उसमें 4 महीने एहतराम वाले हैं। अब इसकी तफसील हदीस के अंदर है कि वो एहतराम वाले क्या हैं। सलासुन मुतवालियातुन, कि 3 महीने पै दर पै लगातार एहतराम वाले हैं। जुल्हिज्जती, जुल्क़ादती वल मुहर्रमी, कि जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा और मुहर्रम, यानी ज़िलहिज्जा का महीना, ज़िलक़ादा का महीना और मुहर्रम का महीना, ये सलासुन मुतवालियातुन, यानी तीनों पै दर पै लगातार एक के बाद एक, ये तीनों एहतराम वाले महीने। और उसके बाद फरमाया वरजब मुज़र अल्लज़ी बैना जमादी व शाबान, और रजब का महीना जो जमादिल
आखिर और शाबान के दरमियान होता है। ये इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। तो इस हदीस से ये बात समझ में आई कि मिन्हा अरबातुन की तफसीर, जो कुरान के अंदर मिन्हा अरबातुन आया हुआ है, उसकी तफसीर है कि रजब का महीना, जुल्हिज्जा का महीना, ज़िलक़ादा का महीना और मुहर्रम का महीना, ये 4 महीने एहतराम वाले हैं, ये 4 महीने अज़मत वाले हैं। इस महीने में क़त्ल व क़िताल करना, इस महीने में गुनाह करना और इस महीने में फ़िस्क़ व फ़ुजूर करना गुनाह है, और दूसरे महीने में भी गुनाह है, लेकिन इस महीने में ज़्यादा गुनाह होगा, इसमें गुनाह का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसी मज़मून को समझाया कि इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफ़ुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। इसकी पूरी तशरीह तफ़सीर आपके सामने आ चुकी है। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या बताना चाह रहा है, वो सारी बातें इस आयत के अंदर आ चुकी। तो मैंने अपने मौजू को शुरू किया है कि रजब की हकीकत क्या है। तो अब तक आप समाअत कर रहे थे कि रजब की हकीकत क्या है। रजब की यही हकीकत है जो आपने समाअत किया तफसीर के साथ। अब हम दूसरे उन्वान को शुरू करते हैं कि दूसरा उन्वान हमारा यह है कि रजब की फजीलत क्या है। रजब की फजीलत, यह उन्वान ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जितना होता है मैं उतनी पे बात शुरू रखता हूँ, जारी रखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का एहतराम भी करते थे और इस महीने में तैयारी भी करते थे, और एक दुआ भी सिखाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिशकात के अंदर, मिशकात की किताब के अंदर ये दुआ मौजूद है, और दुआ बहुत मशहूर है, आप लोग भी जानते होंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये अक्सर हज़रात को याद होगी, और अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के महीने में कसरत से पढ़ते थे। हदीस की किताबों में, मिशकात में ये रिवायत आई हुई है। इसका तर्जुमा क्या है, इसका मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमाइए और हमको रमज़ान तक पहुंचा दीजिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले से शुरू कर देते थे। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि ऐसा ना हो कि मेरी मौत इन 2 महीनों में आ जाए। अब जब मैं इतना ज़िंदा रह ही गया हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्र 2 महीना और बढ़ा दे, ताकि मैं रमज़ान की खुसूसियत और रमज़ान की अज़मत को पालूँ, रमज़ान की फजीलत को पालूँ। हमारी रमज़ान की तैयारी 1 दिन और 1 घंटा पहले भी नहीं होती। 1 दिन 1 घंटा पहले भी हम तैयार नहीं होते कि कल से रमज़ान शुरू है। उसके लिए जो है हमें तैयारी करनी है। ईद की तैयारी 15 दिन पहले शुरू कर देते हैं। फेस्टिवल है, उसकी तैयारी 15 दिन पहले। रमज़ान आ रहा है, उसके इस्तकबाल और उसमें हमें इबादत कैसे करनी है, उसमें काम धंधे को मेंटेन कैसे करना है और काम धंधे को आगे पीछे कैसे करना है, अपनी तिजारत को कम कैसे करनी है, अपने काम को, अमल को कम कैसे करना है, इसकी तैयारी कभी नहीं होती। बल्कि तो हमने बारहा ये देखा है कि रमज़ान का महीना अगर 2 महीना बाद शुरू हो रहा है तो आज से बिजनेस बढ़ाने का चक्कर शुरू हो जाता है कि अब कमाया कैसे जाए। रमज़ान का महीना कमाने का नहीं है, रमज़ान का महीना इबादत का महीना है। इसकी पूरी तफसील मैं इंशाअल्लाह आपको रमज़ान के महीने में बताऊंगा। लेकिन आप ये समझे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने की तैयारी रजब से शुरू करते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब, कि अल्लाह हमारे रजब और शाबान में हमें बरकत दे दीजिए, हमारी उम्र को तवील कर दीजिए, हमारी ज़िंदगी को तवील कर दीजिए, ताकि हम रमज़ान तक पहुँच जाएँ। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इबादत की ज़रूरत थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवाब की ज़रूरत थी, आप बख्शे बख्शाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी है, नबी जो है गुनाहों से मासूम होता है, वो उनके खाते में, रजिस्टर में गुनाह नहीं होता। लेकिन रमज़ान की अज़मत और रमज़ान के सवाब को पाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से
आपने तैयारी शुरू की है। शाबान का महीना जब शुरू होता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि शाबानु शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत की मिकदार रजब और शाबान में बढ़ा देते थे, अपनी मशीन चेक करने के लिए काम धंधे को छोड़ देते थे और इबादत रजब और शाबान में बढ़ा देते थे। ये ऐसा ही है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो शटडाउन उसमें लगता है कुछ महीने के लिए, तो शटडाउन इसलिए लगता है ताकि उस मशीन का जो पार्ट और पुर्जा है वो सही तरीके से क्लियर हो जाए, कि उसमें कहीं जंग ना लगे, कहीं पर जो काम चालू रहे तो परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, और वो उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेता है, तैयारी कर लेता है। तो ठीक रजब और शाबान का महीना मुसलमान के लिए शटडाउन है कि ये अपने जिस्मानी, रूहानी, अमली, तिजारती, माशरती सारी चीज़ों को अपना चेक कर ले और देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान में मेरा काम बढ़ जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान में मैं जो है बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा और रोज़ा नहीं रख पाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं तरावी नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उलझ जाऊंगा और टेंशन पर टेंशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। तो 2 महीना पहले ही अपने ऊपर शटडाउन लगाए और अपने जिस्म को भी चेक करे, अपने काम को भी चेक करे और चेक करके उसको सही से दुरुस्त कर ले, ताकि रमज़ान का महीना जाए तो उसमें सिर्फ इबादत हो, इबादत के सिवा दूसरी कोई चीज़ ना हो। यह है इस दुआ का मतलब। तो इस दुआ को याद कर लीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रजब में हमें बरकत देगा, शाबान में बरकत देगा और रमज़ान की फजीलत भी हमें हासिल होगी। और इस दुआ को हम कसरत से रजब और शाबान, रजब के महीने में हम कसरत से पढ़ते रहें। अब जो टॉपिक और जो उन्वान बचा हुआ है, 2-3 उन्वान बचा हुआ है कि रजब की फजीलत क्या है, और इसी तरीके से रजब में बिदआत क्या है, और शबे मेराज की अजमत क्या है, ये सारे उन्वान से आइंदा 3-4 हफ्ते आपके सामने गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।